बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद आप सब खैरवाफियत से होंगे। सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमश पार्ट 18। सच तो ये था कि ये भी मक्कार राजेश्वर की चाल थी। वो रंजीत के साथ वादा कर चुका था कि वो उस लड़के को सजा के लिए उसके सामने पेश करेगा, लेकिन राजा मंगलदेव नहीं चाहता था कि एक फौजी सालार को सबके सामने सजा दी जाए। उसने रंजीत को समझाने की बहुत कोशिश की। उसने ये भी कहा कि सदर दरवाजे के दस्ते ने जो कुछ भी किया वो उनका फर्ज था, लेकिन शिवाजी का बेटा रंजीत किसी की कहां सुनता था। वो तो अपनी तौहीन का बदला लेना चाहता था। वो उसी बात पर बाजिद रहा कि अशोक को उसके हवाले किया जाए। तब राजा मंगलदेव ने राजेश्वर के साथ मिलकर ये योजना बनाई कि लड़के को शहर से बाहर ले जाकर मारा जाए ताकि किसी दूसरे सिपाही को खबर ना हो। और आधी रात के वक्त जब यह फैसला हुआ तो राजदारी की वजह से राजेश्वर खुद अशोक को गिरफ्तार करने फसीले शहर के सदर दरवाजे पर आया। उसने यही जाहिर किया कि वो रात के गश्त पर है, लेकिन अशोक उसे सदर दरवाजे पर ना मिला। तब अशोक के किसी मातहत से कोई तारुज किए बगैर राजेश्वर वापस पलट आया। उसने यही सोचा कि दिन के वक्त अशोक को बुलवा लेगा, और फिर यह इत्तेफाक था कि अशोक खुद राजेश्वर के पास आ पहुंचा था। तब राजेश्वर ने उसे गिरफ्तार करने की बजाय शहर से बाहर लाने के लिए पहले भाग जाने और फिर मालवा भेजने का मशवरा दिया। हालात की इतनी तफसील वो धर्मदास को ना बता सकता था। यही वजह थी कि उसने धर्मदास को महाराज शिवाजी के बेटे रंजीत की जानिब रवाना कर दिया। राजा मंगलदेव दिल से यह ना चाहता था कि उसके एक बेहतरीन सालार को मामूली गलती की पादाश में जान से मार दिया जाए। रंजीत ने घंटों तक राजा के साथ बहस की और अपने लश्कर समेत वापस चले जाने की धमकी देकर इस बात पर आमादा किया कि अशोक को उसके हवाले कर दिया जाए। कल दिन के वक्त जब रंजीत शहर में दाखिल हुआ था तो सीधा राजा मंगलदेव से मिलने चला आया था। उसने कुछ देर आराम करना भी मुनासिब न समझा। राजा ने उसका पुरजोश इस्तकबाल किया, लेकिन महाराज शिवाजी के इकलौते बेटे के चेहरे पर गुस्सा देखकर राजा परेशान हो गया। उसने रंजीत को यह पेशकश भी की कि वो अशोक को जेल में डालने के लिए तैयार है, लेकिन रंजीत का सिर्फ एक ही मुतालबा था कि दरवाजे में उस पर हमला करने वाले दस्ताए सालार को उसके हवाले किया जाए। मजबूर होकर राजा ने राजेश्वर को बुलवाया और ये संगीन मसला राजेश्वर के सामने रखा, और फिर मिली भगत से यह तय पाया कि इस लड़के को किसी वीराने में ले जाकर रंजीत के हवाले कर दिया जाए ताकि बाकी फौज या अशोक के 50 साथियों पर उसके बुरे असरात ना पड़े। और अब राजेश्वर अशोक को मालवा भेजने का चकमा देकर रंजीत के सामने एक चारे के तौर पर डालने वाला था। राजेश्वर का पैगाम मिलते ही महाराज शिवा का बेटा रंजीत, जो मंगलदेव के महल के खास मेहमान खाने में मुकीम था, बेचैन हो गया। उसने धर्मदास से तफसील पूछी तो धर्मदास को किसी साजिश की तफसील मालूम नहीं थी। ये सूरत हाल जानकर रंजीत झुंझला गया। वो गुज़िश्ता पूरी रात नहीं सोया था। उसके चेहरे पर अभी तक तलवार के तमाचे का निशान किसी छाले की तरह उभरा हुआ था। गमो गुस्से का यह आलम था कि वो रात भर मेहमान खाने के फर्श पर टहलता रहा। सुबह होते ही वो राजेश्वर की रिहाइशगाह पर जाना चाहता था। वो तैयार हो ही रहा था कि धर्मदास पैगाम लेकर आ गया, लेकिन मंसूबे की तफसील जानने के लिए रंजीत खुद राजेश्वर के घर जाने को तैयार हो गया। ऊंची जात के हिंदू अपनी ही जात के एक ठाकुर जादे को चकमा देकर मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो गए। अशोक के रास्ते में मौत बिछा दी गई, जबकि वो अपनी जगह बेहद खुश था। जिस मकसद के लिए रंजीत उसे पाना चाहता था, उसी मकसद के लिए अशोक मालवा जाना चाहता था। उसमें आतिश इंतकाम बुझाने की तड़प और अपने वतन वापस जाने की आरजू का जोश था। जल्द ही राजेश्वर ने उसे मालवा के राजा का खत देने के लिए बुलवा लिया। मालवा का बड़ा मंदिर अपनी मुकम्मल होती हुई शानो शौकत पर खड़ा इतरा रहा था। यह अजीबो गरीब इमारत कमरों, राहदारियों, गलियों, बरामदों और गुलाम गर्दिशों का एक शहर थी। मालवा का यह मंदिर गुज़िश्ता 300 सालों से जेरे तामीर था। मंदिर की इमारत तो मुकम्मल हो चुकी थी, लेकिन दीवारों में भगवानों और देवताओं के बुत तराशने का काम एक तवील अरसे से जारी था। पूरे जनूबी एशिया के माहिर बुत बनाने वाले पिछली 2-3 नस्लों से इसी मंदिर में आबाद थे। एक तरफ तो यहाँ संग तराशों और उनके परिवारों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ उन सैकड़ों पंडितों, पुरोहितों, काहिनों और स्वामियों का रश लगा रहता था, जो यहाँ महापुरोहित महाराज शिवाजी की तरफ से भगवान की पूजा के लिए मामूर थे। मालवा का ये अजीम मंदिर भी उज्जैन के बड़े मंदिर देव महाकाल के मातहत था। पूरी की पूरी मालवा रियासत पंडितों के जेरे इक्तदार थी और उनका मरकज उज्जैन का शहर था।
जहां सबसे बड़ा पंडित और धर्म का सबसे बड़ा उस्ताद महाराज शिवाजी मुकीम था। मालवा के बड़े मंदिर की तामीर के लिए हिंदुस्तान भर से चंदा, तोहफे, तहाइफ और नजराने हासिल किए जाते। उन नजरानों के हसूल के लिए एक मुस्तहकम खुदकार निजाम था। हम वक्त हिंदू दुनिया में कहीं ना कोई पंडित, साधु, संत या स्वामी मालवा के मंदिर के लिए लोगों की भेंट, नजराने और चढ़ावे वसूल करता रहता। पूरे हिंदुस्तान में कभी भी किसी भी वक्त कोई शख्स दरवाजा खटखटाता तो दरवाजा खुलने पर मालवा के बड़े मंदिर का नाम लेकर अहले खाना से चढ़ावे और नजराने मांग लेता। दरअसल सिर्फ मंदिर की पूजा के बड़े बड़े हाल कमरों में ही नहीं, बल्कि पूरे मंदिर की हर अंदरूनी या बैरूनी दीवार पर देवी देवताओं की शबीहें, मुजस्मे, मूर्तियां और तस्वीरें तराशी जा रही थी। और ये सिलसिला न जाने कितनी नस्लों से यूं ही जारी था। हर हिंदू के दिल में ये बात डाल दी गई थी कि मालवा का बड़ा मंदिर भगवानों का एक ऐसा घर है जहां जिस भगवान, जिस देवी देवता से चाहो मिल लो। गुज़िश्ता 300 साल से इस मंदिर के बारे में ऐसी अजीब और पुरस्कार रिवायतें मशहूर हो चुकी थी कि जिन्हें सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। खास तौर पर भगवान इंद्र की मालवा के मंदिर में बार बार आमद ने इस मंदिर की अहमियत को बहुत बढ़ा दिया था। हजारों लोगों ने अपनी आंखों से देखा था कि अजीम यज्ञ के मौके पर कई मर्तबा भगवान इंद्र खुद आसमानों से मंदिर के स्थान पर उतरे थे। जितनी जबानें थी उतनी बातें थी। फिलहकीकत ये एक मंदिर ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के पंडितों की रोजी का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला था। इस मंदिर की तामीर में होने वाली ताखीर का असल सबब पंडितों के पेट थे। साल भर में मंदिर में इतना चंदा जमा हो जाता कि इस जैसा एक और मंदिर बनाया जा सकता था, लेकिन साल भर का सारा चंदा महाराज शिवाजी के जाती इख्तियारात में होता और चंदे का एक बड़ा हिस्सा महाराज शिवा के जाती खजाने में हमेशा के लिए आराम करने चला जाता। बाकी बच जाने वाले हिस्से में से हजारों पंडित अपने अपने पेट भरते और ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर रकम मालवा के मंदिर के इस्तेमाल में आती। उस मामूली रकम से मंदिर के मुलाजिमों को तनख्वाहें दी जाती और संग तराशों के परिवार, देवदासियां, खुद्दाम और गुलाम पेट भर रोटी खाते। मालवा का मंदिर एक मुहय्यरुल अकूल दुनिया था। यहाँ बड़े बड़े खेल खेले जाते थे। आधे बने और आधे ना बने देवता नीम तारीकी के माहौल में ऐसी अनहोनियां देखते कि जिनके तसव्वुर से ही घिन आती थी। मंदिर के एक हिस्से में कामा सूत्रा का मंदिर भी बनाया जा रहा था और जो मंदिर के हर हिस्से में किसी न किसी हिंदू फिरके का मजहब मौजूद था। इस तरह तमाम फिरकों को यकजा करके हिंदुओं को यह बताने की कोशिश की गई थी कि सारे देवता एक खानदान से हैं। इन देवताओं की आपस में रिश्तेदारियां थी। ये एक दूसरे से इश्को मोहब्बत करते, शादियां करते, एक दूसरे से लड़ते, जंग करते, हत्ता के एक दूसरे को कैद कर लेते थे। लेकिन इस मंदिर के बड़ों का हकीकी मकसद इन फिरकों का आपस में इत्तेहाद नहीं था। जो देवता किसी देवता से कमजोर था या किसी बात में उसका ममनून था तो उसका मंदिर छोटा और कदरे पस्त बनाया जा रहा था। इस ऊंच नीच को खुदाओं के पूरे कबीले में बड़ी सावधानी और बारीकी के साथ मद्देनजर रखा गया था। आजकल मालवा के मंदिर की देवदासियों, नौजवान पंडित जादियों और ऊंची जात की दोशीजाओं के लिए खुशी के दिन थे। आजकल उनका हर दिन होली का दिन और हर रात दिवाली की रात थी। इन खुशियों की वजह क्या थी? मंदिर की राहदारियों में अप्सराओं जैसी देवदासियों के कहे क्यों खनक रहे थे? क्या कोई खास त्योहार था? इतनी रौनक तो मंदिर में किसी पंडित जादी के ब्याह पर भी ना होती थी। पंडित जादियों के ब्याहों में पूरे मंदिर की हर दोशीजा तो शरीक ना हो सकती थी, लेकिन आजकल तो हर लड़की गजाल की मिसाल मंदिर की गलियों, राहदारियों और बागीचों में फुदकती फिर रही थी। ऐसा हर साल होता था। हर साल जब महाराज शिवाजी की बेटी सुमित्रा देवी अपनी सहेलियों के साथ मालवा के मंदिर में आकर कयाम पजीर होती तो मंदिर में कहकहों के कुमकुमे जल उठते। सुमित्रा देवी को हाथों हाथ लिया जाता। जब वो छोटी सी बच्ची थी तब भी ऐसा ही होता था। वो बचपन से अपने चारों तरफ आराम और आसाइश के अलावा खुशबुओं, रंगीनियों, कहकहों और रोशनियों की दुनिया देखती आई थी। लेकिन मौजज़ा ये हुआ था कि सुमित्रा ने इन सब चीजों का असर भगवान गौतम की तरफ खिलाफे मामूल किया। महात्मा बुद्ध भगवान गौतम नेपाल के एक शहजादे थे। उनके बादशाह बाप ने उन्हें हमेशा आसाइशों में रखा और कभी कोई दुख दर्द उनके नजदीक न आने दिया। लेकिन जब वो एक होशमंद जवान बने तो एक रोज एक चालाक खादिम उन्हें महल से बाहर ले गया। उन्होंने दुख दर्द या तकलीफ की कोई झलक कभी ना देखी थी। महल से बाहर उन्होंने देखा कि दुख दर्द का मारा एक ज़ईफुल उम्र शख्स एक लाठी से जमीन पर ठक ठक करता केंचुए की रफ्तार से चला जा रहा था।
दो कदम आगे बढ़े तो महात्मा बुद्ध ने देखा कि कचरे के ढेर पर किसी गरीब का भूखा बच्चा बैठा रोटी के सूखे टुकड़े तलाश कर रहा था। कचरे के ढेर से उठने वाली बदबू ने महात्मा बुद्ध को चौंका दिया। उन्होंने जिंदगी में कभी कोई बदबू ना सूंघी थी। महल से बाहर की दुनिया का दुख दर्द देखकर महात्मा बुद्ध के दिल को धचका लगा। वो महल में लौट आए और चुप चुप रहने लगे। और फिर एक रात जब जवान गौतम का बच्चा पैदा होने लगा और उनकी बीवी दरवाजे में चिल्लाई तो गौतम की हालत गैर हो गई। तब उन्होंने सोचा, इस दुनिया में कितना दुख है। आज मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, मेरी वजह से एक और इंसान जमीन पर दुख झेलने आ रहा है। ये बात गलत है। मैं अकेला सारी दुनिया के दुख दर्द उठाऊंगा। मैं ईश्वर की सारी दुनिया के दर्द तन्हा अपने दिल पर झेलूंगा। इतना कहकर गौतम बुद्ध ने शहजादों वाला लिबास उतारा और महल से निकलकर जंगल की तरफ चले गए। सुमित्रा देवी की तबीयत पर भी बेपनाह दौलत और आसाइश के ऐसे ही असरात पड़े थे। अब वो महात्माई सोच की मालिक थी। खास तौर पर अशोक से मिलने के बाद तो वो बिल्कुल बदल चुकी थी। अशोक जो दर हकीकत बदवा था, सुमित्रा देवी के सपनों का शहजादा ही नहीं, उसका नजरियाती उस्ताद भी था। यह अशोक की ही गुफ्तगू का असर था कि सुमित्रा देवी अब आलमगीर सलामती की बात करती थी। सुमित्रा बचपन से ही मालवा के जेरे तामीर मंदिर में आती और कई कई दिन यहाँ कयाम करती। आता तो उसका भाई रंजीत भी था, लेकिन मंदिर में उसे कोई भी पसंद ना करता था। लड़कियां तो खास तौर पर उसके साय से भी दूर रहती थी। लेकिन सुमित्रा देवी की बात अलग थी। हत्या के संग तराशों की बेटियां भी जो दूसरी लड़कियों से कमतर समझी जाती थी, सुमित्रा की गहरी सहेलियां थी। मोहनी तो उसकी खासुल खास दोस्त थी। बल्कि सच कहा जाए तो वो सुमित्रा की उस्ताद थी। वो उम्र में सुमित्रा से 2-4 साल बड़ी थी और बचपन से ही उसने सुमित्रा को बेहद मुतासिर किया था। मोहनी बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र की बेटी थी। गुरु दशरथ चंद्र भगवान इंद्र की मूर्ति बनाने में माहिर था। वैसे तो जात के हवाले से तमाम संगतराश ब्राह्मण ही थे, लेकिन मेहनतकश होने की वजह से पंडितों ने उनका मकाम गिरा दिया था। ये कम दर्जे के ब्राह्मण थे। यही वजह थी कि मंदिर में संगतराशों का तबका सानवी दर्जे की हैसियत का हामिल था। सुमित्रा बूढ़े संगतराश गुरु दशरथ चंद्र से बेहद मुतासिर थी। दशरथ ने मोहनी को गोदों खिलाया था। मंदिर के दूसरे पंडितों को और खास तौर पर पुरोहितों और महंतों की बीवियों को सुमित्रा की इस बात से सख्त नफरत थी कि वो उनके आलीशान महल छोड़कर बूढ़े संगतराश दशरथ की हवेली में जा रहती थी। सुमित्रा बचपन में मोहनी के घर कयाम किया करती थी, लेकिन वो बड़ी हुई तो महाराज शिवाजी के मना करने के बाद उसने मोहनी के बाप दशरथ की हवेली में कयाम करना छोड़ दिया। मंदिर में सबसे आलीशान और ऊंचा महल खुद महाराज शिवाजी का था, जिसमें अक्सर सिर्फ देवदासी और नौकर चाकर ही मौजूद रहते। अलबत्ता रंजीत, सुमित्रा और महाराज शिवाजी खुद जब कभी मालवा आते तो उसी महल में कयाम करते। आजकल महाराज का महल नौजवान लड़कियों के कहकहों से आबाद था, क्योंकि आजकल सुमित्रा देवी मालवा के बड़े मंदिर में कयाम के लिए आई हुई थी। इस मर्तबा सुमित्रा देवी एक नए रंग ढंग और आहंग के साथ मालवा के मंदिर में कयाम पजीर थी। अशोक की यादों ने उसे बेचैन कर दिया था कि वो अपने दिल का हाल अपने किसी महरम राज को बताए। रूपा जो स्वामी दयानंद जी की बेटी थी, अगरचे सुमित्रा की बचपन से ही सहेली थी, लेकिन उसका मिजाज मुख्तलिफ था। सुमित्रा देवी अपने अशोक की बातें अपनी दाना सहेली मोहनी के साथ ही कर सकती थी। जब से सुमित्रा देवी मालवा पधारी थी, तब से अब तक वो हर दिन के हर लम्हे में मोहनी के साथ अशोक की बातें करती रही थी। एक रोज गरूबे आफ्ताब के बाद सुमित्रा देवी मोहनी के बाप गुरु दशरथ चंद्र से मिलने के लिए आई। गुरु दशरथ चंद्र बहुत ही मुख्तलिफ इंसान था। उसकी जिंदगी बेहद सादा और इल्म बेहद वसी था। वो गुज़िश्ता 3-4 नस्लों से इसी मंदिर का बाशिंदा था। लेकिन एक अजीब बात यह थी कि दशरथ के बाप ने बचपन ही से दशरथ को धर्म की तालीम हासिल करने के लिए अयोध्या भेज दिया था। वो जवान हुआ तो उसने दुनिया की यात्रा करने का अनोखा फैसला किया और 20 साल तक कुर्राया अर्ज पर मारा मारा फिरता रहा। 20 साल बाद वो घर लौटा तो उसकी उम्र 40 साल हो चुकी थी। दशरथ का बाप अभी जिंदा था। वापसी पर दशरथ का ब्याह हुआ और देर से शादी की बदौलत देर ही से उसकी औलाद हुई। अब वो 70 साल का बूढ़ा था, जबकि उसकी बेटी मोहनी 25 साल की एक निहायत सुलझी हुई दोशीजा थी। सुमित्रा गुरु दशरथ की बेहद इज्जत करती थी, क्योंकि सुमित्रा के दिल में पैदा होने वाले हर सवाल का जवाब दशरथ के पास था। आज मोहनी, सुमित्रा और बूढ़े दशरथ चंद्र ने एक साथ खाना खाया। खाना खाने के दौरान सुमित्रा के प्याले में तरकारी डालते हुए दशरथ ने कहा, बेटा, मैंने पूरी दुनिया की सैर की है। जमीन पर मौजूद इंसानी आबादी के 3/4 लोग मांस खाते हैं और 1/4 लोग, जो कि हम हैं, मांस नहीं खाते। मैं सोचता हूँ ईश्वर मांस खाने के पाप की पादाश में इतने ज्यादा इंसानों को नरक बासी करेगा।
मोहिनी और सुमित्रा के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। उन्होंने फटी फटी आंखों से बूढ़े संतराश गुरु दशरथ चंद्र की तरफ देखा। दशरथ मुस्कुरा रहा था। सुमित्रा ने पुरतजस्सुस लहजे में सवाल किया, क्या आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं? हमने तो सुना है कि सिर्फ मुसलमान ही मांस खाते हैं। क्या दुनिया के 3/4 लोग मुसलमान हैं? नहीं, मुसलमानों से ज्यादा तो ईसाई है। ईसाई और यहूदी भी मांस खाते हैं, और फिर वस्त एशिया के आर्याई कबाइल हत्ता के तमाम ईरानी और जरतश्ती भी मांस खाते हैं। चीन और तिब्बत के इलाकों में सिर्फ बुद्धा के पुजारियों को छोड़कर बाकी सब लोग मेंढक और सांप समेत हर किस्म का मांस खाते हैं। मैं अफ्रीका तो नहीं जा सका क्योंकि वो एक दूसरी दुनिया है, लेकिन मैंने आलिमों से सुना है कि अफ्रीका के लोग चूहे तक खा जाते हैं। अलबत्ता मैंने अफ्रीकी गुलामों को खुद मांस खाते देखा है। ये क्या हुआ? बूढ़े दशरथ की बातों के दौरान ही सुमित्रा को उबकाई आ गई। उसने खाना छोड़ दिया और मुंह पर हाथ रखकर चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। उसने बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन मेंढकों और चूहों का जिक्र सुनकर उसे मतली होने लगी। सुमित्रा की हालत पर मोहिनी तो परेशान हो गई, लेकिन बूढ़ा दशरथ कहकहा मारकर हंस दिया। अरे वाह, तुमने तो खाना ही छोड़ दिया, और वो भी सिर्फ जिक्र सुनकर। उन इंसानों का सोचो जो इन चीजों को खा जाते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम पैदाइशी तौर पर हिंदू हैं, और हमारे माहौल ने हमें एक खास मजहब और एक खास तबीयत का मालिक बना दिया है। तुम अगर मुसलमानों के घर पैदा होती या अफ्रीकियों के किसी घर में, तो तुम भी वही कुछ करती जो वो लोग करते हैं। सुमित्रा संभल चुकी थी। उसने फिर खाना शुरू कर दिया। इस दौरान मोहिनी ने अपने बाप को मुखातिब करके कहा, शुक्र है कि भगवान ने हमें हिंदुओं के घर पैदा किया। शायद हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे काम किए थे, वरना अगर हमारे बुरे कर्म होते तो शायद हम भी मुसलमान या अफ्रीकी होते।